जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम सिया राम, सीता राम, राम राम। घनश्याम हमारा मनमोहन, कुछ दोस्त भी है उस्ताद भी है। घनश्याम हमारा, घनश्याम हमारा मनमोहन, कुछ दोस्त भी है उस्ताद भी है। कुछ होश में है और कुछ मस्त भी है। कुछ कैद भी कुछ आजाद भी है। घनश्याम हमारा मनमोहन, कुछ दोस्त भी है उस्ताद भी है। कभी बेवफा है मुंह मोड़ता है, और कभी पल भर साथ नहीं छोड़ता है। अरे इससे ये है जाहिर मेरी खबर, कुछ भूल भी गया कुछ याद भी है। घनश्याम हमारा मनमोहन, कुछ दोस्त भी है उस्ताद भी है। अरे बसते हैं जो उनको निकालता है, और उजड़े हैं जो उनको संभालता है। क्या खूब उसका खान ये दिल वीरान भी है, और आजाद भी है। घनश्याम, घनश्याम हमारा मनमोहन, कुछ दोस्त भी है उस्ताद भी है। अरे कभी हंसता है और हंसाता मुझे, कभी रूठता है और तड़पाता मुझे। सुख सिंधु भी बिंदु बिमलेश भी है, कुछ मोम है कुछ हौलाद भी है। घनश्याम हमारा मनमोहन, कुछ दोस्त भी है उस्ताद भी है। घनश्याम हमारा कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भैया श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित बालकांड दोहा नंबर 24। कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग आप लोग श्रवण करें। ये भगवान प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन कि निर्गुण और ब्रह्म इन दोनों से जो बड़ा है वो केवल नाम है। तो जो नाम जो सबसे बड़ा है उसी को ग्रहण करना चाहिए, जो नाम सबसे बड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़े, अरे बरदायक बरदानी। रामचरित सती कोटि महा, लिए महेश जिय जानी। अरे जब इस प्रकार से ये नाम बड़ा है, निर्गुण से भी और सगुण से, जो साक्षात स्वयं राम थे उनसे भी बड़ा है नाम।
और इस नाम का बड़ा महत्व है कलिकाल में, और ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। जो वरदान देते हैं उनसे भी बड़ा है, उनको भी वर देता है। भगवान श्री शंकर जी भोलेनाथ अर्थात शिव जी ने अपने हृदय में ये जान करके ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इसे राम नाम को सार रूप से अपने हृदय में ग्रहण कर लिया है। कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजुष अमंगल मंगल राशि, सुख सनिकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अरे नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं, भगवान प्रभु भोलेनाथ अविनाशी हैं। और ठाकुर सुधीर सिंह जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम, आनंदम भव, कल्याण मत, शुभम मत, बहुत बढ़िया रखो। ठाकुर सुधीर सिंह आ चुके हैं और संदीप कुमार भी देख रहे हैं। जय हो भैया संदीप कुमार, लाइक करके आओ, भगवान का नाम लिखो, आ जाओ कथा में यहाँ 2-4 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी अवाधियों में पुनियाद, 15 मिनट के लिए अवाधियों में पुनियाद, अतुलसी संगति साधु की हरति कोटि अपराध। करोड़ों करोड़ों अपराधों को भगवान प्रभु क्षमा कर देते हैं केवल 15 मिनट के सत्संग से। तो भगवान शंकर जी भोलेनाथ अविनाशी हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता, अंत नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नाम का प्रसाद जानते हैं। पुनि तुम राम राम दिनु राति, और सादर जपति अनंग, रात दिन राम 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 जपते रहते हैं, इसीलिए वो अविनाशी हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता है। अमंगल भेष धारण करते हैं, फिर भी वो मंगल की राशि हैं। देखिए अमंगल होते हुए भी मंगल हैं। क्यों? क्योंकि नाम का प्रभाव जानते हैं, जो जानते हैं, नाम का जाप जो करते हैं। अरे सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, ये सुख सनकादि सिद्ध मुनि और जितने योगी गण हैं सब नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। ब्रह्मानंद का आनंद जो है, जिसको प्राप्त करना हो, सुख भोगना हो, ब्रह्मानंद का सुख भोगना है, तो भैया नाम का प्रसाद है। नाम प्रसाद, भगवान का नाम अमृतमय वाणी से, अपनी पावन जिह्वा से माला लेकर के ध्यान करके याद करके भजन करो। अरे नारद जान्यो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो, नाम जपति प्रभु कीन्ही प्रसादो, और भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भगत शिरोमणि। देखो नारद जी भगवान के नाम के प्रताप को, यश को जानते हैं, इसीलिए हरि सारे संसार को प्यारे हैं, प्रिय हैं, हरि को हर प्रिय हैं। इसीलिए भगवान शंकर जी भोलेनाथ सबको प्रिय हैं, क्योंकि नाम का, नारद जी भी नाम के प्रताप को जानते हैं, और नारद जी और हरिहर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त के शिरोमणि बन गए, भक्त के ताज, सब भक्तों से सबसे बड़े भक्त शिरोमणि कहलाए प्रहलाद, केवल नाम के जप से। अरे ध्रुव संग लानी अब जप्यऊ हरि नाऊ, और पायवय चलय अनुपम ठाऊ, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अब अपने बस करि राखे रामू, सुमिरी पवन सुत
पावन नाम। सुधीर सिंह रीले हमरी देख लियो दूठाई गुरुगैन है आज अर्जुनगंज हुआ, लखनऊ अर्जुनगंज बढ़िया हुआ दान करियान है। 400 की कल रामायण लेहन है, नई रामायण 101 रुपया भगत जी का हनुमान मंदिर पे यहाँ दान करियान है। अब फिर से पढ़े थे, अब भैया फिर पूरी हो जाई तो फिर दान करियो वो हुआ। अब की कहा है रामायण लोबे बढ़ियो 500 रुपया दान करवे। 16 तारीख का भंडारा है, भगत जी के यहाँ आ जाओ, खाए खोए भंडारा खाए खोए अर्जुनगंज। 16 तारीख का हम पहुँच रहे हैं अर्जुनगंज भंडारम, हुए मुलाकात हुई सबकी। तो भैया रीला जो है हमारी दोनों देखो जरूर, दोनों देखो। एक है हुआ के आश्रम के मंदिर के रहे, एक फेसबुक पे यहाँ मंदिर, फेसबुक पे यहाँ है मंदिर के और आश्रम के रहे हुआ, आश्रम के रहे हुआ यूट्यूब और दोनों में यहाँ सब्सक्राइब कर दे हो। ऊपर यूट्यूब पर यहाँ सब्सक्राइब नहीं है। एसपी शुक्ला देखो आ गए हैं, एसपी शुक्ला तुम मुमा यूट्यूब पर यहाँ देख के यहाँ सब्सक्राइब करो, उसका रील दोनों रीलें हमें सब्सक्राइब करो सब लोग, यही प्रार्थना है। क्योंकि हम लाइव आई तो यूट्यूब पर भी आए। एसपी शुक्ला जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम सीताराम, आनंदम भव कल्याण में शुभम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एसपी शुक्ला से बता रहे हैं 2 रीलें हैं, दोनों को यहाँ सब्सक्राइब करो। यूट्यूब वाली तो बिल्कुल निश्चित कर दो सब्सक्राइब, जहाँ वहाँ लिखा है सब्सक्राइब सदस्य, वह में यहाँ आगे बटन दबावक है बस। तो ध्रुव संग लानि जप्यो हरि नावो, पायवय चलय अनुपम ठावो। ध्रुव जी ने ग्लानि से, विमाता के वचनों से दुखी होकर के जंगल को चले गए और सकाम भाव से भगवान प्रभु श्री हरि के नाम का जाप किया और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। ध्रुव जो थे 5 वर्ष की अवस्था थी, 5-7 साल की अवस्था रही होगी। नारद जी ने कहा, मंत्र दिया, कहा जाओ राम नाम जपो। फिर अंत में ध्रुव ने इतनी कठोर परिश्रम कर दी कि अपने सांस को रोक दिया, खाना अन्न पानी सब त्याग दिया। तो भगवान जो निराकार थे उन्होंने सोचा कि अब इस प्राण ही इनके चले जाएंगे, और प्राण नहीं गए, संसार की प्राणवायु ही रुक गई, परमात्मा को आना पड़ा। और ध्रुव को एक लोक कहा, तुम जब तक इस पृथ्वी पर हो, मेरा भक्त जब तक इस पृथ्वी पर है, इस पृथ्वी पर राज्य करे, और मरने के बाद उसके लिए अलग लोक का निर्माण कर दिया। ये है भगवान प्रभु श्री राम के नाम का प्रताप। और हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने बस में कर रखा है। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। अपत यजामिलु गजुगनिकाई, अत्मित यजामल गजुगनिकाऊ। भय मुकुट सब नाम प्रभाऊ, अब कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका अवेश्या, चाहे जो होए, चाहे जितना नीच हो, चाहे जितना पापी हो, चाहे जितना गणिका गज हाथी जानवर कोई भी हो, जो भी हो, कोई भी हो, हरि के नाम के प्रभाव से सब मुक्त हो गए हैं। आज तक कोई ये नहीं कह सकता है कि हम मुक्त नहीं हुए, भगवान का भजन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कि नाम राम को कल्प तरु कल कल्याण निवास, और जो सुमिरते भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। इस कलयुग में राम का नाम कल्पतरु है। कल्पतरु एक पेड़ है, कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं।
और उस पेड़ की एक खासियत है कल्प वृक्ष की कि कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के नीचे जा करके जो इच्छा करे वह चीज प्राप्त हो जाती है। जैसे वो इच्छा करे कि हमको एक बहुत सुंदर स्त्री चाहिए, मिल जाएगी, या हमको इतना धन चाहिए, मिल जाएगा। अगर कहीं इच्छा करे हमारा दाहिना हाथ कट जाए तो कट जाएगा, अगर कहे हमारा पांव कट जाए तो कल्पतरु, मतलब जो कल्पना करो वो पूरा हो जाए, वो वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे जाने के बाद कोई भी चीज की कल्पना करो कि हमारा ये चीज, हमारी एक आंख फूट जाए, फूट जाएगी, कह दो पड़ोसी की 2 आंखें फूट जाए, फूट गए हैं। वो कल्पतरु पेड़ ही ऐसा है। तो ये जो कल्पतरु है पेड़, मनचाहा फल देने वाला, पदार्थ देने वाला, और कल्याण का जो निवास है, मुक्ति का जो घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा पौधा, निकृष्ट पौधा भांग का, तुलसीदास जी तुलसी के समान पवित्र हो गया। ये भांग का पौधा से ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। ये तुलसीदास जी भांग के पौधा थे। तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए केवल नाम जाप से। कि चहु जुगति निकालत हूँ लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकत फल राम स्नेहु। केवल कलयुग ही की ये केवल बात नहीं है, ये मत समझ लेना कि ये कलयुग की ही बात है। अरे चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जप करके ये जीव शोक से रहित हो गए। वेद और पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल केवल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी में या राम नाम में प्रेम होना ही है। अगर तुमको नाम में प्रेम है और भगवान प्रभु राम से प्रेम है और नाम जब करते हो, नाम से प्रेम है, तो समस्त पुण्यों का फल है। जितने पुण्य हैं उनका फल यही है कि आपके मुख से राम का नाम जाप हो रहा है और आप का राम से, परम परमात्मा प्रभु से प्रेम है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान धरने से लोग करते थे, मतलब मोक्ष को पाते थे। ध्यान बड़ा, रातों दिन ध्यान में पड़े रहते थे, भगवान परमात्मा की ध्यान में नाम का जाप करते रहते थे। सतयुग में ऐसा। त्रेता युग में लोग यज्ञ करने लगे, यज्ञ के द्वारा भगवान को समर्पित करके पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग, हाँ, यज्ञ से, द्वापर में पूजन करने से पूजा करते थे लोग भगवान की। द्वापर में मंदिर बना करके उसमें पूजा पाठ भजन करते थे। और कलयुग भैया जब आया तो ये तो पाप की जड़ है और बड़ा मलिन है कलयुग, ये कलिकाल। इसमें मनुष्यों का मन जो है पाप रूपी समुद्र में मछली की तरह बना हुआ है मन। जैसे मछली नहीं अलग नहीं होता है पानी से, ऐसा यो मन जो है मनुष्य का बड़ा पाप रूपी है, यो पाप से अलग नहीं होता। पाप रूपी समुद्र में है यो मन, हर समय डूबा रहता है। तो अर्थात यानी पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है ये मन। ये कलयुग है और कलयुग में अलग नहीं होना चाहता है। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। न ध्यान कर पाई हो, न यज्ञ कर पाई हो और न पूजन कर पाई हो, तीनों चीजें नहीं हो पाई हो। कि नाम काम तरु काल कराला,
सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमति दाता, हित परिलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। ऐसे घनघोर एक जो कराल कलयुग लगा हुआ है, इस कलयुग में केवल बस नाम जाप ही करो, वही कल्प वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। और जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है नाम। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। ये न जानो कि इस नाम में कोई प्रभाव नहीं है, निष्क्रिय है, शून्य है ना। अगर आप नाम जपते हैं तो आपको मन वांछित, मन में जो भी कामना करोगे वो फल आपको अवश्य मिलेगा। परलोक का परम हितैषी है। परलोक मरने के बाद जब तुम दूसरे लोक में जाओगे वहां भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। परम हितैषी है, तुम्हारा मित्र है। और इस लोक का तो माता पिता ही है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है नाम। नाम की विशेष महिमा है कलिकाल में कि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, और राम नाम अवलंबन येकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न तो कर्म है और न भक्ति है और न ज्ञान ही है। तीनों चीजें नहीं है इस कलकाल में। भले कोई अपने का कह दिए कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़ी भक्ति करते हैं, या हम बहुत बड़े कर्म हमारे बहुत सही हैं, तीनों चीजें नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु न ज्ञान, कुछ नहीं है। केवल एक आधार पकड़ लो, राम नाम ही एक आधार है, आप उसी को पकड़ो। बाकी न तो कर्म हो पाई सही, न तो भक्ति हो पाई सही, न ज्ञान है, कुछ नहीं है। कपट की खान इस जो कलयुग का रूप है, कालनेम राक्षस की तरह मारने के लिए इस कलकाल में कालनेम राक्षस की तरह कलयुग है, इसको मारने के लिए केवल राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। नाम सुमति समर्थ हनुमान, केवल राम का नाम ही बुद्धि को सही करेगा। समर्थ है बुद्धिमान, और समर्थ तो भगवान श्री हनुमान जी हैं स्वयं, उसकी सहायता करेंगे। नाम का जाप करो, हनुमान जी स्वयं आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, समर्थ हैं उसके लिए। कि राम नाम नर केसरी, कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल। ये राम नाम नरसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्याकश्यप है, तो नाम नरसिंह भगवान हैं। और जप करने वाले जो जन व्यक्ति हैं वो प्रहलाद के समान हैं। ये राम नाम जो है देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मार करके जप करने वालों की रक्षा करेगा। ऐसी नहीं है कि नाम आप जपोगे तो आपकी रक्षा नहीं करेगा, नाम आपको ही हर समय रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। आप जाप करके देखो तो कि भाये कुभाये अनख आलसहु, नाम जपति मंगल दिशि दसहु। सुमिरि सो राम नाम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। करहु नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से और बुरे भाव बैर से और क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से तुम नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। चाहे जैसे जपो, चाहे भावपूर्वक और चाहे कुभाव से, और चाहे अनख बैर से जपो, चाहे क्रोध से, चाहे आलस्य से, चाहे जैसे जपो, जपने से कल्याण होगा। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके
और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं उनके गुणों का वर्णन मैं कर रहा हूँ। अरे भाई सब लोग आ जाओ कैमरा पर, यहाँ आनंद तिवारी देख रहे हैं, आओ भैया कैमरे पे यहाँ आ जाओ और लाइक वाइक करो। और थम्पा देखो यूक्रेन से देख रही हैं, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आओ आओ लाइक वाइक कमेंट वमेंट कुछ करो, कुछ राम कथा अपनी भी लिखो। सुनील सिंह भी देख रहे हैं, जय हो भैया ठाकुर साहब सुनील सिंह, तुम तो आओ कैमरे। अरे हिम्मत कम से कम तुम तो कुछ लिखो, भगवान क्या नाम वाम, राम लिखो, लिखो राम राम जय जय सिया राम। अरे वाह, जय हो देवी जी, जय सिया राम। हाँ दोनों जने चाय पिए बैठ के, आई समय चिंता न करो, समय आई एक दिन हम और तुम दोनों जने एक टेबल पर बैठ के चाय पियेंगे। यूक्रेन आउए, वीजा उजा पासपोर्ट बनवा ली, पहले तुम्हारे वहाँ लड़ाई वड़ाई तो खत्म हुए, तुम्हारे वहाँ तो लड़ाई चालू है, रूस और यूक्रेन लड़ाई खत्म हुए तब फिर आई, वीजा उजा बनवाई, पासपोर्ट। तुम तो वही हो ना, न तो वहीं चली आओ, यहाँ लखनऊ में यहाँ कौनो बढ़िया रेस्टोरेंट में यहाँ बैठ के चाय पी, क्या कहना। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आपका दर्शन हो रहा है ऐसे लाइव से, बहुत बढ़िया, आनंद आएगा। तो मोरी सुधारी है सो सब भांति, और जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निजे दिश देखी दया निधि पोसो। वह भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती है, भगवान की कृपा जो है बहुत बड़ी है, कृपा भी नहीं अघाती है। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, बुरा सेवक यानी मतलब सबसे खराब सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया, फिर भी उन्होंने त्यागा नहीं, भगाया नहीं, कहा फिर भी तुम चाहे जो जैसे हो, अपने हो, चाहे बुरे हो, चाहे अच्छे नहीं हो लेकिन बुरे हो, लेकिन बुरे भी हो, अपने हो, फिर भी उन्होंने अपनी शरण में मेरा पालन किया। अरे लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, अब विनय सुनत पहचानती प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। वेद और लोक में हर जगह प्रसिद्ध है, अगर विनय किसी कोई कर रहा है, सुनते विनय सुनी तो प्रेम को पहचान लेते हैं कि इसमें प्रेम है, तभी ये विनय कर रहा है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, ये सब जितने हैं, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, न पही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील न पाला, ईस यंस भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनिस्तन मानहि सब ही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृति महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सबका सम्मान करते हैं। ये संसार, ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, वो तो प्रभु तो चतुर शिरोमणि हैं, वो तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं।
अखिल ब्रह्मांड लोक लोक के नायक हैं। उनकी तो क्या कहना, एक राजा तो भी अगर विनती करो तो मीठी वाणी सुनकर पहचान लेता है। राम गोपाल सिंह भाई लिख रहे हैं कि राम गोपाल सिंह अगानपुर आपको सादर प्रणाम कर रहे हैं। अरे वाह भैया, जय हो ठाकुर साहब, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। तुम तो हमरे बगल के हो राम गोपाल सिंह। और वो कहाँ है, उनका कहाँ नाम है, ठाकुर अगानपुर के, उनका अरे नाम भूल रहन है, देखो कहाँ नाम है। अगानपुर से वो ठाकुर जो है आवत हैं, अब याद नहीं आ रहा। आकाश दीक्षित भी देखो। जय हो भैया राम गोपाल सिंह, जय सिया राम। जब उबे रामनगर उबे अगानपुर उबे मिलबे, आप लोगों से मुलाकात हुई, दर्शन लाभ जरूर अवश्य। जय जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया। देखो पहचान बहुत जरूरी है, बिना पहचान के प्रीति प्रेम नहीं होते। अरे जाने बिनु न होई परतीति, अब बिन परतीति होई नहीं प्रीति, अब बिना प्रीति नहीं भगति दृढ़ाई, और ज्यों खगे से जल की चिकनाई। बिना प्रीति के भक्ति नहीं होती, और जाने बिन न होई परतीति। जब तक जानोगे नहीं कि ये कौन है, तब तक कौन सा प्रेम, कोई व्यवहार नहीं। तुम अपन रास्ता, हम अपनी रास्ता। और जान पहचान बढ़ी तो प्रेम बढ़ा। देखो आकाश दीक्षित भी आ गए हैं। जय हो भैया आकाश दीक्षित। का है भैया, आज कैमरे पर कहने आ रहे हो, आ जाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम। आनंदम भव। अरे उनका ठाकुर क्या नाम यार भूल रहे हैं, कानपुर से अभी काल तो आए रहे, उनका नाम ही नहीं याद आ रहा। ठाकुर अभी में है नहीं। आकाश दीक्षित नाम बताओ। ठाकुर कानपुर। देखो ये आगे है राम गोपाल सिंह, ये भी मित्र हैं। अब मित्र तुमका हम इमा देखो बना लिया भाई, इमा कोई कहा हटा दिया भाई, इमा है मित्र हैं पूरे। अब जी का हटा दिया भाई, वो फॉलोअर भी है, तो फॉलोअर जात है कट। ये हमारे नहीं हटाई थे, वो अपने मन में कही कि हमका कहे काट दी। हमरे इमा जितने 5000 में यहाँ हैं, तो इमा 5000 में यहाँ कम से कम सऊदी अरब से और जितने इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम ज्यादा हैं। मुस्लिम बहुत हैं हमारे इसमें कथा सुनने वाले। हिंदू मुस्लिम लगभग अगर देखा जाए तो 5000 में 3000 हिंदू हुए तो 2000 1500 2000 मुस्लिम जरूर हैं। अब वही फॉलो के हैं, मित्र भी बने हैं, तो उनका काटा तो जा नहीं सकता है कि उनका हटा दियो। कोई भी है, हम तो साधु हैं, हमका लेना देना थारो है हिंदू मुस्लिम तो करत है नेता। हम तो करबे ना, हम तो साधु हैं, अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। जो आवा प्रेम से मिल लिया, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय सिया राम, सीताराम, जय जय सीताराम। तो सुनी सन्मान ही, हाँ सुका भी कुका भी, और सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु जो राजा हैं, वो सबकी सुनकर वाणी, उनकी विनय भक्ति और चाल पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से यथायोग्य सबका राजा सम्मान करते हैं। ये स्वभाव है किसका, संसारी राजा का। लेकिन हमारे प्रभु जो राजा हैं, कौशल के नाथ हैं, और जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी चतुर शिरोमणि भी हैं, कि रीझत राम स्नेह निसोते, और को जग मंद मलिन मति मोते, को जग मंद। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, विशुद्ध, शुद्ध नहीं, विशुद्ध प्रेम से रीझ जाते हैं हमारे प्रभु। पर जगत में मुझसे बढ़कर इस संसार में मूर्ख और कौन मलिन बुद्धि वाला और इस संसार में कोई होगा नहीं होगा। सबसे बड़े मलिन
और मूर्ख हम ही हैं संसार में कि जब भगवान विशुद्ध प्रेम से भी रीझ जाते हैं, शुद्ध से न लिया उनका नाम, विशुद्ध उल्टा उल्टा जपो, मरा मरा वाल्मीकि की तरह, तब भी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कि तुलसी अपने राम का नाम भजो चाहे खींची। हाँ, तुलसी अपने राम का नाम भजो, चाहे रीझ चाहे खींच, चाहे रीझ के भजो प्रेम से और चाहे खींच के भजो। जैसे खेत में पड़े बीज जामी हैं, उल्टा पड़े चाहे सीध। खेत में यहाँ बिया जाए कहें बावत हो तो सब बिया कहें थोड़ो कहा दो कि सीधे पड़े तो जामी, उल्टा बीज गिरा है वह जामी आवत, चाहे जैसे गिरे बस मिट्टी में दब जाए के ही सब जामी आवत, उल्टा पड़े चाहे सीध। कि सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिए राम कृपालु, उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपि भालु। तथा कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। देखिए भगवान प्रभु जो कृपालु हैं, दयालु हैं, वो हम जैसे दुष्ट जो हैं वो सेवक की प्रीति और रुचि रखेंगे। और जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया, उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भालु। रामा सचिव सुमति कपि भालु। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, बंदर और भालुओं को मंत्री बना दिया कि हाँ सलाह दो। पत्थर को पानी में तैरा करके जहाज बना दिया, सबको जोड़ दिया, पत्थर पानी में तैरा दिया, बहुत बड़ा जहाज बना दिया। कि जय सिया राम। हिमांशु मिश्रा देखो देख रहे हैं, इनका भैया कैमरे पर लाओ, लिखें जय सिया राम, लिखो भैया। और हमारा तो कथा है यहीं विराम। आज गए न है अर्जुनगंज सवेरे सवेरे, वह रामचरितमानस जो पुस्तक लायन है कल उसका दान करी आयन है मंदिर में। यहाँ बड़ी वाली पुस्तक लायन है, 400 रुपये मिली है, 101 रुपया ऊपर से धरे न, 500 रुपया चले गए। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हिमांशु के अलावा और भी कोई देख रहा है। अब कैमरे पाओ, हाँ आ जाए कैमरे। खुशबू सिंह, अरे वाह, जय हो देवी जी, जय सिया राम, प्रणाम, चरण स्पर्श, आनंदम भव, कल्याण मस्त, शुभम मस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो खुशबू सिंह, इमें लिख के कैमरा पाओ, इमें लिख के बताओ कहाँ से देख रहे हो। खाली तुम यूँ लिख दियो जिला का नाम, प्रदेश, जिला, देश, जहाँ से देख रहे हो लिखो। जाने बिन न होए प्रतीति, खुशबू सिंह, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अमन कुमार देखो आ रहे हैं, जय हो भैया, हम जा रहे हैं ना। अमन कुमार, तुम लाइक और कमेंट और सब लोग करते रहो। और हमारी कथा अब यहीं पर विराम हो रही है। कल 4 बजे मिलबे, आप लोग आ जाओ। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि हमारी 2 रीलें हैं, दोनों रीलन के यहाँ आप लोग जरूर देखो, हमारे गुरु महाराज का दर्शन करो। और उमा सब्सक्राइब जरूर की हो। खुशबू सिंह दिल्ली से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। दिल्ली ओवर जब कहूँ कथा हुई हमार, तब आपका दर्शन लाभ मिली। चलो देखा जाए, फेसबुक से जुड़े रहो सब लोग, बस यही प्रार्थना है। और हमारी दोनों रीले जो आज डाले हैं, इनको जरूर देख के हाँ उसका लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य के हो, ये प्रार्थना है। अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब इसके आगे की कथा कल 4 बजे से हुई। जय जय सीताराम, समाप्त।